श्री राम गुण और श्री की महिमा मोरी सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सो स्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिसी देखी दयानिधि पोसो। भावार्थ, वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु बेद सुसाहिब रीति, बिने सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। भावार्थ, लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, व्यवहार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। सुकबी कुकबी निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुसी नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। भावार्थ, सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सन्मान ही सबहि सुबानी, भनति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाव, जान सिरोमणि कौशलराऊ। भावार्थ, सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। रीछत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिनमति मोते। भावार्थ, श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीछते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। दोहा, सत सेवक की प्रीति रुचि रखी है ही राम कृपालु। उपल किए जलजान जेहि सचिव सुमति कपि भालू। भावार्थ, तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। होहु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास, साहिब सितानाथ सो सेवक तुलसीदास। भावार्थ, सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। चौपाए, अति बड़ी मोरी धिठाए खोरी, सुनी अध नरकहूँ नाक सकोरी। समुझी सहम मोहि अपद अपने, सो सुधी राम की ही नहीं सपने। भावार्थ, यह मेरी बहुत बड़ी धिठाए और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस धिठाए और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाए होई हिया नीकी, रीझा राम जानी जन जी की। भावार्थ, वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सय बार ही एकी।
जेहि अध बद्धेउ ब्याज जिमी बाली, फिरी सुकंत सोई की ही कुचली। भावार्थ, प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूती विभीषण केरी, सपने हूँ सो न राम हिया हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभान रघुबीर बखाने। भावार्थ, वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। दोहा, प्रभु तरु तर कपीदार पर ते किए आपु समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। भावार्थ, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो यह सांची है सदा तो नीको तुलसी। भावार्थ, हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही सबही बहुरी सिरुनाई, बरनू रघुबर बिसद जसु सुनी कली कलुष नसाई। भावार्थ, इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। चौपाई, जागबलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि ब्री सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज जन सुखु मानी। भावार्थ, मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उम्ही सुना। सोई सिव कागबु सुनदेही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। भावार्थ, शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जागबलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समसीला, सवंदर सी जानही हरिलीला। भावार्थ, उन काकभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जान ही तीनी काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। भावार्थ, वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। दोहा, मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहेऊं अचेत। भावार्थ, फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था,
इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़, किमी समझो मैं जीव जड़ कली मल ग्रसित बिमूढ़। भावार्थ, श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलियुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। चौपाई, तदपि कही गुर 12 समुझी परी कछु मति अनुसारा। भाषाबद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। भावार्थ, तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूँ हिया हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, तरो कथा भव सरिता तरनी। भावार्थ, जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। राम कथा कली पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूरनी। भावार्थ, राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलियुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलियुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरनीक मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कली कामद गाय, सुजन सजीवनी मूरी सुहाय। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी ब्रह्म भेक भुवंगिनी। भावार्थ, राम कथा कलियुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिनी है। असुर सेन सम नरक निकदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरिनंदिनी। संत समाज प्योधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। भावार्थ, यह रामकथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मोह मसी जग जमुना सी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हिया हुलसी सी। भावार्थ, यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी, तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिवप्रिय मेकल सैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुर्गन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। भावार्थ, यह रामकथा शिवजी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। दोहा, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बंसिया रघुबीर बिहारू। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि रामकथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है।
जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। चौपाई रामचरित चिंतामती चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। जग मंगल गुण राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परमधाम के देने वाले हैं। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। भावार्थ, ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। भावार्थ, पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार, ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम कोह कलिमल करेगन के, केहरी सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भावार्थ, भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअक भाल के। हरन मोह तम दिनकर कर से, सेवक सालीपाल जलधर से। भावार्थ, विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामुनि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मन प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी ध्यान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दानी देवतरु बर से, सेवत सुलभ सुखद हरि हर से। सुख भी सरद नभ मन उद्गन से, राम भगत जन जीवन धन से। भावार्थ, मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जग हित निरुपद्धि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल। भावार्थ, संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंगमालाओं के समान हैं। दोहा, कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाषंड, देहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। भावार्थ, श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बड़ लाहू। भावार्थ, रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं
परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। चौपाई की ही प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि संकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाय, कथा प्रबंध विचित्र बनाए। भावार्थ, जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनी आचर्जु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर्जु करही अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असी प्रतीति तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। भावार्थ, जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्पभेद हरिचरित सुहाय, भांति अनेक मुनीसन गाय। करिय न संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। भावार्थ, कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। दोहा, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर्जु न मानी ही जिन्ह के बिमल विचार। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। चौपाई, ऐही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनमु कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। भावार्थ, इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे।